हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज ये हमारा 163वां सेट है। इससे पहले हमने 162 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। एक निश्चित राशि, आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा साधारण ब्याज से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर लिखा है एक पहला क्वेश्चन कि एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है और यदि 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते। तो निवेश किया गया मूलधन कितना है। तो हम बात करेंगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि आपका जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट SI, वो RT का परसेंट होता है। RT गुणे मतलब R गुणे T परसेंट के बराबर होता है। 10 और 5 कितना होगा, ये 50% के बराबर होगा। यानी कि अगर 10% अधिक होता तो ये 5 वर्ष में ये 50% मिला होता। तो यहाँ पर अगर मूल राशि हमसे पूछा जा रहा है तो जो 2,000 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा था तो यहाँ पर 50% अधिक वैल्यू का ये दिया था वैल्यू, ठीक है। और हमसे गुणा कितने का, 100 का वैल्यू पूछा था क्योंकि 100 क्रयमूल्य होता है। अब 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 का 2,000 में करेंगे गुणा तो ये बनेगा 4,000। 4,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 1 से 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर जाओगे और इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट अप्रोच के साथ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, कभी भी साधारण ब्याज पूछा जाए तो आपको याद रखना है साधारण ब्याज जो होता है वो RT परसेंट के बराबर होता है, ठीक है। आपको R कितना है, आपका रेट कितना है, 10% है। T कितना है, 5%। 10 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 50% के बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज। यानी कि 10% अधिक होता तो 5 वर्ष में 50% अधिक इसे मिला होता। तो बोला गया था कि 2,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो जो 2,000 रुपये का वैल्यू है वो कितना, 50 का वैल्यू दिया हुआ है और इससे हम 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 2,000 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4,000। 4,000 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। आगे लिखा है 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्ष में लगने वाले साधारण ब्याज और 2 वर्ष में लगने वाले साधारण ब्याज 1750 की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है। जो हमारा ब्याज है, इस पर जो हमारा ब्याज है वो बराबर दिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का ब्याज निकाल लेते हैं। पहला वाला ब्याज जो बनेगा वो 1750, पहला जो वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू पूछा है, तो पहले का मूलधन P हो जाएगा, पहले का रेट जो है वो 7 हो जाएगा और जो समय है वो 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। बराबर जो होगा वो दूसरी वाली वैल्यू के मतलब 1750 रुपये जो वैल्यू है उसके 5% वार्षिक दर से 5 का गुणा करेंगे और 4 वर्ष के लिए 4। तो ये इसका दोनों का मान बराबर था, ठीक है। अब बटे में 100 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो बकाया जो बनेगा हमारा कैसे बनेगा, जैसे 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, 3 बचेगा 35 होगा, 7 पना 35 और 0। यानी कि जो मूलधन बनेगा हमारा कितना, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 का गुणा 250 में करेंगे तो ये बनेगा 2500। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये 2500 हमारा होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई धनराशि 30 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो आपको याद रखना है रेट परसेंट, अगर कभी भी निकालना हो रेट तो आपको क्या करना है, जितना गुना लिखा है, 2 गुना लिखा है उसमें 1 कम कर देना है। यानी कि अगर 5 गुना होता तो उसमें भी हम 1 कम करते, 2 गुना लिखा है उसमें भी 1 कम करेंगे, ठीक है। बटा में समय लिख देंगे, समय कितना लिखा है 30 और गुणा में लगा देंगे 100, हमारा आंसर हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है। 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर 2 में से 1 गया तो 1 बनेगा, 1 का 10 में गुणा 10 बन जाएगा, ठीक है। 10/3 को हम क्या लिखेंगे, 3 सही 1/3%, ठीक है। 3 3 9 1 10, यानी कि 3 सही 1/3% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न है। साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो रेट बताना है। हमने क्या बोला था कि जितना गुना दिया जाए, 3 गुना लिखा है उसमें से 1 कम कर देना है, बटा में आपका जो समय दिया होगा उससे भाग कर देना है और गुणा में 100 लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 में से 1 कम करेंगे 2 बनेगा, 2/8 गुणे में 100।
अब हमें क्या करना है, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8 और 4 से 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो इसका जो बनेगा 25% इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है और समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगी। तो आपको याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि पहला जो गुना लिखा है 3 गुना लिखा है, उसमें से 1 कम कर देना है, बटा में पहला समय कितना लिखा है 5 को लिख देना है, फिर बराबर लिखना है। फिर आगे लिखेंगे हम 5 गुना हो जाती है स्वयं का, तो 5 गुना लिखेंगे, 5 में से फिर 1 कम करेंगे और बटा में दूसरा समय लिखेंगे। तो दूसरा समय हमसे पूछा है तो यहाँ पर टाइम को टी लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके का अगर पूछा है तो आपको क्या करना है, पहले बार जो लिखा है गुना उसमें से 1 कम, बटा में पहला समय, फिर बराबर में दूसरा जो गुना लिखा है उसमें से 1 कम, बटा में दूसरा समय। ठीक है, अब यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 बनेगा हमारा 2/5 और बराबर में ये 5 में से 1 जाएगा 4, 4 बटा में टी। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, आप क्रॉस गुणा इस तरीके से करेंगे तो टी बराबर होगा 5 दूना 10। तो 5 दूना 10, ये 10 बनेगा हमारा राइट आंसर बनेगा, 10 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं, मात्र आप 5 सेकेंड में आंसर कर जाओगे। ठीक है, लिखा है P1, P2 व P3 को क्रमशः 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग अगर बात किया जाए तो जो है इनका जो राशि का योग है वो 2600 रुपये है। तो क्रमशः P1, P2 व P3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो आपको बताना है किसका मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस तरीके का जो हमारा ब्याज मिलेगा इन्हें तो समान अनुपात में मिलेगा। तो अब एक चीज़ याद रखना है, वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत का मतलब है एक वर्ष के अंत में, तो यहाँ पर कितना लिखा है 4%, 4% का एक वर्ष में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 6% का या 6 का हम एक ही वर्ष में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तीसरा हम लिखेंगे 8 वर्ष में, मतलब 8% रेट में एक वर्ष का गुणा होगा तो ये 8 ही हो जाएगा। जब क्वेश्चन में बराबर लिखा हो आपको याद रखना है तो आपको बटा में लिख लेना है। ठीक है, बटा में लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इस तरीके से बटा में लिख लिया हमने। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है कि इनका जो अनुपात बनेगा फिक्स, जो सिंगल वैल्यू में अनुपात क्या होगा, 4, 6 और 8 का जो लासा बनेगा वो 24 बनेगा। तो हम सभी में क्या करते हैं 24 से गुणा कर देते हैं इस पूरे समीकरण में, मतलब हमें क्या करना है ऊपर जो है वो हर बार 24 ले लेना है। तो 1/4 था, इसमें गुणा 24 करेंगे, 1/6 था उसमें भी 24 का गुणा कर देंगे, अब 1/8 था उसमें भी 24 का गुणा कर देंगे। अब ये 24 कहाँ से आएगा, ये हमें तीनों का जो नीचे दिया है वैल्यू उनको 1 के बटा में लिखा था, उन सभी का क्या करना है हमें लासा लेना है, लासा का गुणा कर देना है। 4 6 24 ये 6 अनुपात बन जाएगा, 6 चौके 24 ये 4 अनुपात बन जाएगा, 8 3 24 ये 3 अनुपात बन जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 इनका ब्याज का अनुपात होगा, यही इनका जो है मूलधन का अनुपात भी हो जाएगा, क्योंकि मूलधन तीनों में से हट जाएगा। तो हमें सीधी बात याद रखना है कि हमें ब्याज का अनुपात ही मिलेगा। ठीक है, अब बोला है यदि तीनों पर जो ब्याज है वो जो राशियों का योग है वो 2600 रुपये है, यानी कि अगर तीनों को जोड़ा जाए 6, 4 और 3 को, 6 4 10 3 13, 13 होता है और 13 की वैल्यू कितना दिया था आपको, 13 की वैल्यू दिया था आपको, ऐसे समझ रहे हैं आप। तो ये समझिए कि जो 13 है 13 अनुपात का वैल्यू हमें कितना दिया है 2600 रुपये। ठीक है, अगर हम एक अनुपात की वैल्यू निकालें 13 एकम 13, 13 दूना 26, ये आ जाएगा 200, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 200। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए 6 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, एक अनुपात का वैल्यू 200 है तो 6 अनुपात का कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अगर एक अनुपात का वैल्यू 200 है तो 4 अनुपात का पूछेंगे तो ये कितना 4 दूना 8, 800 हो जाएगा। और ऐसे ही एक अनुपात का वैल्यू 200 है तो 3 अनुपात का वैल्यू 2 3 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1200, 800 और 600 जो बनेगा हमारा राइट आंसर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इसी तरीके से हम लगा सकते हैं एग्जाम में अगर पूछा जाए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम कंफ्यूज होते हैं बच्चे और एक कम समय में आप लगा सकते हैं इसको भी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन एक और बनाना चाहते हैं जो आपका शुरुआत में ही दिया था, तो उस क्वेश्चन को भी आप शुरुआत वाले को भी इसी तरीके से बना सकते थे, जैसे यहाँ पर लिखा था ना कि साधारण ब्याज इस राशि के समान है, समान का मतलब बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे 7
वर्ष का 7% रेट से 2 वर्ष का ब्याज जो बनेगा 7 दूना 14 बन जाएगा, और 5% की रेट से 4 वर्ष का कितना 5 चौके 20 बनेगा। ठीक है, हम इन सभी को 1 के बटा में ले लेंगे और इनका जो लासा आएगा हम उसमें गुणा कर देंगे। तो 140 में 14 में हम क्या करेंगे 140 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो 14 और 20 है इनका लासा जो होगा वो 140 होगा। तो हमने 140 का गुणा पहले में कर दिया, फिर ऐसे ही 20 में हमने 140 का गुणा कर दिया। ठीक है, 14 से काटेंगे तो ये बनेगा 10 अनुपात ये काटेंगे 7 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7, 10 अनुपात 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है ये दूसरी बार की राशि कितना दिया है, दूसरे वाले की ये 1750 दिया हुआ है, यानी कि ये 7 अनुपात की वैल्यू 1750 दी थी, और हमसे पहले वाली की राशि पूछी थी यानी कि 10 अनुपात का वैल्यू पूछा था। तो हम निकालेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 पना 35, एक 0 और 250 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2500। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर ये दोनों ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।